यहाँ मैं हूँ वही, मेरा दिल है वही। यहाँ मैं हूँ वही, मेरा दिल है वही। वहाँ तू और तेरी सोच सही। यहाँ मैं हूँ वही, मेरा दिल है वही। वहाँ तू और तेरी सोच सही। पर जो सहन न तुझसे होता है, पर जो सहन न तुझसे होता है, मेरा प्यार भी ऐसा झूठ नहीं। जितनी बातें मेरे दिल में अब खुद से कह सुन लेता हूँ। जितनी बातें मेरे दिल में अब खुद से कह सुन लेता हूँ। जैसे तूने उस दिन था कहा, जैसे तूने उस दिन था कहा, अब समय से खा भी लेता हूँ। जितनी बातें मेरे दिल में अब खुद से कह सुन लेता हूँ। जैसे तूने उस दिन था कहा, अब समय से खा भी लेता हूँ। ना सोच तू मुझको याद नहीं, ना सोच तू मुझको याद नहीं। बस अब एक आदत हो सी गई, तेरी सोच के बिन जी लेता हूँ, तेरी सोच के बिन जी लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या कह रही है लाइंस? क्या कहानी बयां कर रही है? प्यार का कौन सा रूप है? प्यार का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो बता रही हैं? जो मुझे लगता है उसके अनुसार शायद इन लाइंस के थ्रू प्यार की एक ऐसी कहानी बयां हो रही है जहाँ पर इंसान वही रहता है, उसका दिल भी वही रहता है, पर हालात, स्थिति, सिचुएशंस बदल जाती हैं। जहाँ एक तरफ एक इंसान होता है, उसकी एक सोच होती है, और दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान होता है जिसके पास अपने कुछ घाव है, जिसके पास अपनी कुछ चोटें हैं, अपनी कुछ यादें हैं और अपना सच्चा प्यार है। और वो वहाँ खड़ा है और वो सब देख रहा है कैसे हालात बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, जज्बात बदल रहे हैं, और वो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। पर इस प्यार में कोई शिकायत नहीं होती, कोई गुस्सा नहीं होता, इसमें सहनशीलता होती है। और इसी प्यार में वो ताकत होती है जिसमें वो दूसरे इंसान को कहता है कि मेरा प्यार ऐसा झूठ नहीं है जिसको तुम सहन ना कर सको। बहुत सी बातें होती हैं जो अक्सर हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, डिसीजंस होते हैं, पूछते हैं, समझते हैं और फिर एक अंतिम निर्णय पर आते हैं। पर जब हम अलग होते हैं, पर जब चीज़ें बदलती हैं, तब वो सब बातें, वो सब निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। और एक मेच्योरिटी, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होती है जो डेवलप हो जाती है। कुछ छोटी छोटी सी बातें जो एक दूसरे को बोलना, कि टाइम से खा लेना, टाइम से बाकी काम करना, ऑफिस टाइम से जाना, वो एक हैबिट बन जाते हैं और लाइफ एक साइकिल में आ जाती है जहाँ पर हम सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं। पर जब वो सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो रही होती हैं, तब भी उस इंसान की जो कभी एक जो कह सकते हैं चेकलिस्ट लेकर खड़ा होता है और हमसे हर बार पूछता है क्या ये किया, क्या ये किया, तो अब वो चेकलिस्ट खुद हम मेंटेन करते हैं और ख़ुद ही उसको और जो है फॉलो करते हैं। और शायद यही लाइंस बता रही है इस कहानी को। और मुझे लगता है कि जिसने भी अपनी लाइफ में कभी भी प्यार को एक्सपीरियंस किया है, प्यार को जिया है, एंजॉय किया है, उस एक रोमांटिक से मौसम को, वो रिलेट कर सके। और जिसने गवाया है शायद वो भी। और जब हम अपना प्यार गवाते हैं या अपने प्यार से दूर होते हैं किसी भी कारण से, तो शायद धीरे धीरे एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, एक स्वीकृति, एक एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आती है जिसमें हम दूसरे को कह सकते हैं एश्योरेंस देते हैं कि तुम्हें भूले नहीं हैं, पर बस तुम्हारी सोच के बिना जीना आ गया है। पर मुझे लगता है ये भी एक झूठ होता है, कभी हम उस एक सोच के बिना नहीं जी पाते। बस ये होता है कि उस सोच का इम्पैक्ट जो होता है, बस अब वो थोड़ा सा कंट्रोलेबल हो गया होता है, जहाँ पर हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, ड्राइविंग सीट या स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने अनुसार थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। हाँ, 100% कभी नहीं हो पाता, बट थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। और शायद यही प्यार का सबसे मुश्किल रूप होता है ना, जहाँ हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, जहाँ किसी के साथ एक एक पल बिताना चाहते हैं, और जहाँ किसी के बिना एक छोटा सा निर्णय लेना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता।
पर टाइम एक ऐसी जगह ले आता है जहाँ हमें अलग होना होता है। कभी कभी हम जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करके अलग होते हैं, कभी कभी वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, इवेंचुअली अलग होना पड़ता है। बट ऐसा होता है जहाँ दिल टूटता है, जहाँ सपने टूटते हैं, बट फिर उसी टूटी हुई जगह से मुस्कुराने की हिम्मत भी पैदा होती है। शायद ये कविता उसी प्यार का रूप बता रही है जहाँ पर कभी कभी अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरे की रजामंदी को एक्सेप्ट करना ही शायद सच्चा प्यार माना जाता है। भले ही उसमें हमें दर्द क्यों ना मिले, पर शायद वो एक एक्सेप्टेंस ही एक मैच्योर प्यार की निशानी होती है। मेरे अनुसार ये है। आप लोग क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं, पर मुझे लगता है यही सच्चा प्यार होता है। और आपको अगर आपके थॉट्स शेयर करने तो आप जानते हैं कमेंट बॉक्स आपका है, आप कर सकते हैं। बीच में थोड़े दिन में गायब था, थोड़ा तबीयत नासाज थी, फिर से वापस आए हैं। और यदि आपको मेरा ये एफर्ट आया पसंद, सो आप जानते हैं आपको क्या करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं आप। मैं आपका सूत्रधार, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा।